सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें मक्का से इस वक्त आप देख रहे हैं, बराह रास्त तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। खास बात यह है कि जो लोग 2023 में हज करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने मिना में नमाज फज्र अदा की। बेहद खुशकिस्मत हैं ये लोग जो ईद उल अज़हा की नमाज यहाँ इन्हें अदा करने का मौका मिला। आपको बता दें कि नमाज फज्र अदा की, उसके बाद ईद की नमाज भी पढ़ते हुए ये हाजी यहाँ पर नजर आए। इसी के साथ जो अरफात के मैदान से कंकड़ियाँ इकट्ठी की गई थी वो शैतान पर आज बरसाई गई। बड़े शैतान को कंकड़ी मारने का जो सिलसिला था उसे अंजाम दिया गया। कल दूसरे और तीसरे शैतान को भी यहाँ पर कंकड़ियाँ मारी जाएंगी और इसके बाद सभी मक्का पहुँचेंगे, वहाँ पर तवाफ करेंगे और एहराम को उतारेंगे और इसी के साथ हज मुकम्मल हो जाएगा। अपने जो लिबास है उसमें लौटेंगे, अपने बालों को भी कुर्बान कर देंगे। तो मक्का से बराह रास्त तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हज 2023 पर लोग पहुंचे, बेहद खुश नसीब के लोग, और इन्हें देखने वाले यही आरज़ू रखते हैं, यही तमन्ना रखते हैं कि उन्हें भी जिंदगी में एक बार इस मुबारक सफर पर जाने का मौका मिले और दुआएं करते हैं। ये तस्वीरें आप तक इस वक्त पहुंचा रहे हैं। बेहद खुशकिस्मत हैं ये लोग जिन्हें ये मौका मिला है। और आप देख सकते हैं बड़े शैतान पर किस तरह से कंकड़ियां बरसाने का सिलसिला जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है। हुज्जाज इकराम यौम अरफात के रोज अरफात के मैदान में बैठे गिड़गिड़ाए, अपने रब की बारगाह में उन्होंने दुआ की, अपने गुनाहों को बख्शवाया, तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए ये लोग नजर आए। हालांकि दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 40 डिग्री पहुंच चुका है सऊदी अरब में टेम्परेचर। उसके बीच भी अरफात के मैदान में ये लोग डटे रहे, पूरा दिन वहीं पर गुजारा। उसके बाद कंकड़ियां वहां से इकट्ठा की थी और आज ईद उल अज़हा के रोज सबसे पहला अमल फज्र की नमाज अदा की, ईद की नमाज अदा की और उसके बाद आप कंकड़ियां बरसाते हुए ये हाजी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद 3 दिन तक ये सिलसिला इसी तरह देखने को मिलेगा। आज बड़े शैतान पर कंकड़ियां बरसाई गई। रमिए जमरात उखबा यानी बड़ा शैतान जिसे कंकड़ियां मारी गई। इसके बाद ईद की नमाज अदा की और कुर्बानी के बाद अपने बाल भी हलाक किए। अगले 3 दिनों तक ये इसी तरह जारी रहेगा। आज पहले बड़े शैतान पर कंकड़ी बरसाई गई, फिर दूसरे और तीसरे नंबर का जो शैतान है उस पर भी कंकड़ियां बरसाई जाएंगी। तो ये हज का अमल आप इस वक्त देख सकते हैं। ये तस्वीरें और बेहद खुशकिस्मत के लोग जिन्हें ये मौका मिला। तो मक्का से ये तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग अपनी खुशकिस्मती का इजहार करते हुए खुदा की बारगाह में दुआ करते हुए दुनिया भर के मुल्कों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ईद उल अज़हा का त्यौहार एक साथ मना रहे हैं। वहां पहुंचकर ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाना बेहद खुशकिस्मती की बात इन लोगों के लिए। आपको बता दें कि 3 दिनों तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। यहीं पर वक्त बिताने वाले हैं 3 दिनों तक और उसके बाद मक्का पहुंचकर फिर तवाफ करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको खास बात बता दें कि जो लोग 2023 के लिए मक्का पहुंचे, आज के दिन उन्होंने मिना में नमाज फज्र अदा की और फिर रमिए जमरात उखबा यानी बड़े शैतान पर कंकड़ियां भी बरसाई। इसके बाद उन्होंने ईद की नमाज अदा की, कुर्बानी के बाद अपने बाल हलाक कर दिए और अगले 3 दिनों तक के लिए ये लोग यहीं पर ठहरेंगे। आज पहले और बड़े शैतान को कंकड़ी मारी गई, फिर दूसरे और तीसरे नंबर के शैतान को कंकड़ी मारी जाएगी और कुर्बानी दी जाएगी। कुर्बानी के बाद हाजी अपने बाल कटवा देते हैं और फिर वहां से मक्का पहुंचकर तवाफ करते हैं और फिर एहराम उतार देते हैं और इसी के साथ हज का ये मुबारक सफर मुकम्मल हो जाता है। तो लोग इस वक्त किस तरह खुश हैं ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बराह रास्त मक्का से आप तक पहुंचा रहे हैं। ईद उल अज़हा का त्यौहार इन्हें यहाँ मनाने का मौका मिला सऊदी अरब में। इस मुबारक सफर के दौरान ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाते हुए भी ये लोग नजर आ रहे हैं। इबादतों में कोई कमी ना हो। हर शख्स, हर मुसलमान ये चाहता है कि एक बार इस मुबारक सफर पर जा सके। कहा जाता है कि हज के सफर पर जाने वाले के तमाम गुनाह ऊपर वाला बख्श देता है अगर वो दिल से यह याद कर ले कि
आइंदा वो इन गुनाहों को नहीं दोहराएगा और खुदा की बारगाह में हाथ फैलाकर माफ़ी मांगे अब तक जो उसने अमल किए हैं उसके लिए, तो यकीनन ऊपर वाला बख्श देता है, बख्शने वाला है। और इसी ख्वाहिश के साथ लोग इस मुबारक सफ़र पर पहुंचते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर इस दिन का इंतज़ार करते हैं। और ये वो खुश नसीब लोग जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। कल भी 20 लाख लोग यौम अरफात मनाते हुए नजर आए थे। अरफात के मैदान में वो जमा थे। हालांकि इंतजामात किए गए, खेमे लगाए गए उनके ठहरने के लिए, ताकि कुछ देर वहां पर जो लोग रुकना चाहते हैं रुकें। सुबह से शाम का वक्त उन्होंने वहीं बिताया और खुदा की बारगाह में दुआ करते हुए वो नजर आए, हाथ फैलाकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए ये लोग नजर आए थे। उसके बाद जो अमल अंजाम दिया जाता है, क्योंकि आज ईद उल अजहा का त्योहार है, सबसे पहले नमाज फज्र अदा की गई। उसके बाद जो कंकड़ियां इन्होंने जमा की थी यौम अरफात के रोज अरफात के मैदान से, उन कंकड़ियों को बड़े शैतान पर बरसाते हुए के लोग नजर आए। 3 दिनों तक ये सिलसिला इसी तरह से अंजाम दिया जाता है। कुछ और हाजी हैं जो अब दूसरे और तीसरे शैतान पर भी कंकड़ियां बरसाएंगे। 3 दिनों तक ये यहीं रहने वाले हैं। उसके बाद मक्का पहुंचकर तवाफ करते हैं और एहराम उतारने के साथ साथ अपने बालों को भी कुर्बान किया जाता है। 3 दिनों तक कुर्बानी का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। ईद उल अज़हा 3 दिनों का त्योहार बताया जाता है और कुर्बानी का सिलसिला आज से ही शुरू हो चुका है। सऊदी अरब की गलियों में भी कुर्बानी के जो मनाजिर हैं वो दिख रहे हैं और साथ ही साथ मक्का शरीफ की जो तस्वीरें बराह रास्त हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने अपने तरीके से खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। कुर्बानी के अमल को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी सिमत में अपने बालों को कुर्बान भी किया जाता है। जो मर्द हजरात होते हैं वो अपने बालों को कुर्बान करते हैं। एहराम जो ये सफेद पोशाक होती है, जब लोग यहाँ हज के सफर पर पहुंचते हैं तो इन्हें पहननी होती है। हज जब मुकम्मल हो जाता है तो एहराम यहीं पर बदल कर अपने बाल कुर्बान कर हज के इस मुकम्मल सफर को मुकम्मल माना जाता है। तो ये तस्वीरें मक्का से बराह रास्त इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब समेत कई ममालिक में आज ईद उल अज़हा का त्योहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में ईद की नमाज अदा की गई। आज सऊदी अरब में ईद उल अज़हा का पहला दिन है। खास बात यह है कि जो लोग हज 2023 के लिए मक्का पहुंचे, आज के दिन उन्होंने मिना में नमाज फज्र अदा की और उसके बाद रमिए जमराते उखबा यानी बड़े शैतान को कंकड़ी भी मारी। इसके बाद उन्होंने ईद की नमाज अदा की और कुर्बानी के बाद अपने बाल हलाक किए। दादी के अपने अपने तरीके से कुर्बानी के जानवर भी यहाँ पर कुर्बान किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में वो तस्वीरें भी देखने को मिली और जो हज के सफर पर इस वक्त लोग हैं वो अपने अमल को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उन्होंने आज नमाज फज्र अदा की, उसके बाद कंकड़ियां बरसाने का जो सिलसिला होता है शैतान पर वो देखने को मिला, जिसके बाद ईद की नमाज अदा की गई और अपने बाल भी कुर्बान करते कई लोग नजर आए थे। 3 दिनों तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है और 3 दिन के बाद अपने बाल सभी कुर्बान करते हैं। जो मर्द हजरात यहाँ पर पहुंचते हैं और तवाफ करने के लिए एक बार फिर मक्का पहुंचते हैं, तवाफ करते हैं, दुआएं करते हैं खुदा की बारगाह में और अपने तमाम गुनाहों को बख्शवा लेना चाहते हैं तो बस इस्तग़फ़ार कसरत से यहाँ पर अंजाम दी जाती है और उसके बाद एहराम उतारते हैं। इसी के साथ हज मुकम्मल हो जाता है। अपने जो पुराने लिबास हैं उसमें लौटते हैं, क्योंकि हज का जो ये मुबारक सफ़र है ये शुरू होता है एहराम के साथ। लोग यहाँ पहुँचते हैं, एहराम को अपनाते हैं और इस हज के सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जब हज का ये मुबारक सफ़र मुकम्मल होता है तो एहराम उतारना होता है इन लोगों को और अपने पुराने लिबास में लौटना होता है।